सो हे गाइस, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा जो चीज़ें हो रही थी और इस एपिसोड में जो चीज़ें सामने निकल के आएंगी, सच में जो कॉलेज में जो चीज़ें होने वाली हैं और मज़ा आ जाएगा देखकर कि कॉलेज में क्या धमाका और क्या चीज़ें होंगी। और जैसा कि हमने देख ही लिया है कि पिछले एपिसोड में जो होगा और इस एपिसोड में वो चीज़ें होंगी जो शायद हमने नहीं सोची होंगी। और आप लोगों के बहुत सारे कमेंट थे कि स्टोरी का नेक्स्ट पार्ट जल्दी से लेकर आओ, तो गाइस फाइनली नेक्स्ट पार्ट आ चुका है। तो चलिए देखते हैं कि इस एपिसोड में आखिर होने क्या वाला है, क्योंकि गाइस एपिसोड उस लेवल पे जाएगा जो हमने सोचा नहीं होगा। तो गाइस जो है, अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना एंड वीडियो को लाइक कर देना एंड कॉमेंट कर देना, और आगे के एपिसोड देखना हो तो सब्सक्राइब जरूर से कर देना। एंड सब्सक्राइब तभी करना जब आगे के एपिसोड्स देखना हो, वरना मत करना, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इस स्टोरी को कि आखिर होने क्या वाला है। तो चलिए देखते हैं लास्ट। आहान, क्या मैं तुमसे बात कर सकती हूँ? क्या ये सही टाइम है? गीत ने आहान से पूछा। हाँ, आहान ने कहा। ठीक है, अकेले में चलकर बात करते हैं, गीत ने कहा। तुम यहीं रुको, हम आते हैं, आहान ने हिमानी और राशि से कहा। दोनों वहीं पास में मेकअप रूम की तरफ चले गए। मिस गीत, मुझसे रणधीर और 2 लड़कों जिन्होंने आप पर अटैक किया था उनके बारे में पूछना चाहती है ना आप? आहान ने कुछ बोलने से पहले ही पूछा। गीत थोड़ा सरप्राइज हो गई। उसे उम्मीद नहीं थी कि आहान को ये बात पता होगी और वो डायरेक्टली पूछ लेगा। आहा, आप सही बोल रहे हैं, मैं यही पूछना चाहती थी कि रणधीर और उन दोनों लड़कों में क्या रिश्ता है? गीत ने आहान की बात से सहमत होते हुए कहा। पर आप उनके बारे में क्यों पूछना चाहती हैं? आहान ने पूछा। मैं आपसे कुछ नहीं छुपाऊंगी। दरअसल उन लड़कों को वहां शायद मार्शल आर्ट अलायंस में कुछ लोगों ने भेजा था। सुनने में आया है कि उन लड़कों की मौत हो गई है, गीत ने कहा। अच्छा, तो ये सब मार्शल आर्ट अलायंस के लोगों ने किया है? आहान ने सोचा। मैं पक्का नहीं कर रही, इस वक्त मेरे पास इस बात का कोई सबूत नहीं है, पर ऐसा हो सकता है। मुझे लगता है कि मार्शल आर्ट अलायंस का इस बात से कुछ लेना देना तो है, गीत ने कहा। गीत की बातें सुनकर आहान का चेहरा सीरियस हो गया था। गीत ने कुछ भी साफ साफ नहीं बताया था, पर फिर भी आहान को अंदाजा हो रहा था कि उसे सब कुछ समझ में आ रहा था। इस वक्त आहान ये सोच रहा था कि ऐसा कौन है जिसको गीत ने ऑफेंड किया है, और वो मार्शल आर्ट अलायंस के बारे में भी जानता है। आहान इतना जरूर जानता था कि वो कोई जो भी हो, किसी बहुत पावरफुल बैकग्राउंड का है। अगर कपूर फैमिली जितना इन्फ्लुएंशियल भले ही ना हो, पर उनसे कम भी नहीं होगा, वरना उनमें इतनी हिम्मत तो बिल्कुल नहीं होती कि वो कपूर खानदान की बेटी पर इस तरह हमला करें। यहाँ जो कोई भी था उसने गीत पर हमला करवाया और फिर उन 2 लड़कों को चुप करवाने के लिए उन्हें मार दिया। ऐसा कोई साधारण इंसान तो बिल्कुल नहीं कर सकता था। अब उन लड़कों की मौत की वजह से हमारे पास किसी बात का कोई सबूत नहीं है, इसलिए किसी को भी इस बारे में बात करने का कोई फायदा नहीं होगा, गीत ने कहा। जब आहान ने रणधीर का नाम लिया था तब गीत ने सोचा कि वो उनसे कोई इन्फॉर्मेशन जरूर निकल पाएगी, पर उसे नहीं पता था कि उनकी मौत मार्शल आर्ट अलायंस की वजह से हो जाएगी। अब सब कुछ आहान के हाथ में था। अगर आहान के पास कोई सबूत है कि वो रणधीर से कैसे जुड़े हुए थे, तब तो कपूर फैमिली उसका पता लगा सकती है, वरना उनके हाथ में भी कुछ नहीं था। आहान जानता था कि गीत क्या सोच रही थी। उसने रणधीर का नाम सिर्फ इसलिए लिया था क्योंकि जिस तकनीक से उसने अटैक किया था वो सिर्फ रणधीर को ही पता थी। अब उन लड़कों की ही मौत के बाद आहान भी इस बारे में पता नहीं लगा सकता था। आहान ने ये सारी बातें गीत को बता दी। गीत भी जानती थी कि आहान ये कहेगा, इसलिए उसे डिसअपॉइंटमेंट फील नहीं हुई। मिस्टर आहान, क्या मैं आपसे एक और बात पूछ सकती हूँ? गीत ने कहा। हाँ, पूछे, आहान ने कहा। क्या आपके पास किसी दिन थोड़ा वक्त रहेगा? मेरे दादाजी ने आपको इनवाइट किया है, वो आपसे मिलकर आपको पर्सनली मेरी जान बचाने के लिए थैंक यू बोलना चाहते हैं, गीत ने कहा। ये बातें सुनकर आहान हैरान हो गया। कपूर फैमिली के इंदर कपूर आहान से मिलना चाहते थे। ये बात थोड़ी अजीब थी, सचमुच बहुत अजीब थी। भले ही आहान ने गीत की जान बचाई थी, पर उसने कुछ ऐसा नहीं किया था कि इंदर जैसा आदमी उसे पर्सनली थैंक यू बोले। इंदर कपूर बहुत बड़ा नाम था। वो भले ही मार्शल आर्ट के ग्रैंड मास्टर नहीं थे, पर फिर भी उनका ओहदा उनसे कुछ कम भी नहीं था। वो बहुत लोगों के लिए हीरो थे। आहान समझ नहीं पा रहा था कि इतना रिस्पेक्टफुल इंसान आहान से क्यों मिलेगा।
उसने लंबी सांस ली और अपने आप को शांत किया। मिस गीत, थैंक यू फॉर द इन्विटेशन, पर मैं कपूर फैमिली से मिलने नहीं आ पाऊंगा, सॉरी। आहान ने कहा। ये सुनकर गीत हैरान हो गई। उसके दादाजी ने कभी किसी को इस तरह इनवाइट नहीं किया था, पर आहान को किया था और उसने उनके इनविटेशन को मना कर दिया। इससे पहले उसके दादाजी ने किसी को 10 साल पहले इनवाइट किया था। उस वक्त वो एक बहुत साधारण आदमी थे, पर आज वो बहुत पावरफुल थे। इसका कारण कहीं ना कहीं इंदर का सपोर्ट थे। अब आहान दूसरा आदमी था जिसे इंदर से मिलने के लिए बुलवाया गया था। अगर वो इंदर से अच्छे से पेश आए तो उसकी आगे की लाइफ में सक्सेस पक्की है, पर आहान ने तो मना कर दिया था। अगर आपको बुरा न लगे तो क्या आप बताएंगे कि आप क्यों नहीं आ सकते? गीत से रहा नहीं किया, इसलिए उसने पूछ लिया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आहान ने मना क्यों किया था। गीत जानती थी कि आहान को उसके दादाजी से मिलने का मौका दोबारा नहीं मिलेगा। आपको मेरी फैमिली और बैकग्राउंड के बारे में तो पता होगा ही ना? आहान ने गीत से पूछा। आहान जानता था कि भले ही किसी को और को ना पता हो, पर कपूर फैमिली को जरूर पता होगा कि वो रायजादा परिवार का नाजायज बेटा और उनके बीच में अच्छा रिश्ता नहीं है। हाँ, मैं जानती हूँ, गीत ने कहा। यह भी एक कारण था कि गीत आहान को अपने दादाजी से मिलवाना चाहती थी। वो नाजायज बेटा तो था और अब रायजादा इंडस्ट्रीज का उत्तराधिकारी था। गीत को ये समझ नहीं आ रहा था कि वो यहाँ तक कैसे पहुंचा था। इसके अलावा उसने अनन्या को भी बहुत बुरी तरह से इंजर किया था। ये सब बहुत एबनॉर्मल था। गीत समझ गई थी कि आहान के बारे में जरूर कुछ खास होगा, जिस वजह से ये सब हो रहा है। जब आप ये सब जानती हैं तो आपको यही भी समझना चाहिए कि रायजादा फैमिली से मेरे रिश्ते कुछ खास अच्छे नहीं हैं। अब या तो आर या तो पार वाला हिसाब है। मुझे डर है कि अगर मैं आपके दादाजी से मिल लिया तो फिर रायजादा परिवार उन्हें भी टारगेट कर सकता है, आहान ने कहा। आहान समझ गया था कि इंदर आहान से मिलकर उसकी मदद करना चाहता था, पर इस वक्त किसी से भी मदद लेना आहान के लिए सही नहीं था। वो जितने लोगों से मिलता उतने लोगों के लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती। इस वक्त कल्पना और आदित्य को छोड़कर बाकी सब उसकी जान लेना चाहते थे। आहान जिससे भी मदद लेता उसके लिए कोई ना कोई प्रॉब्लम जरूर आ जाएगी। इंदर से मदद लेने का भी कोई फायदा नहीं था, क्योंकि वो आहान को नहीं बचा सकता था। अगर दादाजी इस मैटर में आ जाएंगे तो आप 3-4 साल के लिए सेफ हो सकते हैं। आपकी जान भी बच जाएगी और आपको कुछ वक्त भी मिल जाएगा, गीत ने कहा। इंदर की उम्र 98 साल थी और अभी वो कुछ साल और जिंदा रहने वाले थे। इसलिए गीत ने कहा था कि वो 3-4 साल आहान को बचा सकते हैं। इंदर की मौत के बाद कपूर फैमिली किसी इमारत की तरह ढेर हो सकती है। उनका सारा रुतबा और पावर खत्म हो जाएगा। उस वक्त आहान को तो क्या, उनका खुद बचना मुश्किल हो जाएगा। मुझे दादाजी ने आपकी पावर्स के बारे में बताया है। अगर आपको अपनी पावर्स को तराशने का मौका मिल जाए तो आप रायजादा फैमिली से डील कर सकते हैं। इस वक्त आपको टाइम की जरूरत है और वो आपको सिर्फ मेरे दादाजी दे सकते हैं, गीत ने कहा। गीत बार बार आहान को मनाने की कोशिश कर रही थी। वो अच्छे से जानती थी कि इंदर ये सब सिर्फ इसलिए नहीं कर रहा था क्योंकि आहान ने उसकी जान बचाई थी, बल्कि इसलिए भी कर रहा था क्योंकि वो खुद को बचाना चाहता था। कपूर फैमिली को सब जितना पावरफुल समझ रहे थे, अब वो उतने पावरफुल नहीं रहे थे। सबके हिसाब से वो देश के टॉप 10 परिवार में से थे, पर सच्चाई बहुत कम लोगों को पता थी। कपूर फैमिली अंदर से खोखली हो चुकी थी। वो जो भी दिखा रहे थे सब ढोंग था। इंदर कपूर बहुत फेमस थे, इसलिए सब उनकी इज्जत करते थे। कपूर फैमिली के सारे लोग बस इंदर की इन्फ्लुएंस की वजह से रह रहे थे, पर अब किसी ने अपनी पहचान के बारे में नहीं सोचा था। सब इंदर के भरोसे ही था, इसलिए अब कपूर फैमिली बहुत ही वीक हो चुकी थी। इंदर को ये सब बातें बहुत पहले से ही पता चल गई थी, इसलिए वो बहुत वक्त से किसी ऐसे से मिलना चाहता था जो उनकी मदद कर सके। आहान के बारे में सुनने के बाद उन्हें लगा कि आहान उनकी मदद जरूर कर पाएगा। उसे ये उम्मीद नहीं थी कि आहान कपूर फैमिली को पालेगा, पर अगर वो रायजादा फैमिली से जीत कपूर फैमिली के लिए कुछ भी स्कोप होगा। बहुत सोचने के बाद आहान ने कहा, मैं सब समझता हूँ मिस गीत, पर मेरा फैसला अभी भी यही है, मैं नहीं आ पाऊंगा, सॉरी। इतना सब कुछ हो जाने के बाद आहान नहीं मान रहा था, इसलिए गीत ने भी अब कुछ नहीं कहा। उसके चेहरे पर सरप्राइज और शौक दोनों नजर आ रहे थे। वो नहीं समझ पा रही थी कि इतना समझाने के बाद भी आहान उसकी बात क्यों नहीं मान रहा है।
उधर आहान के भी अपने रीजंस थे। वो नहीं चाहता था कि उसकी वजह से कपूर फैमिली किसी मुसीबत में फंसे। इस वक्त बात ऐसी थी कि आहान नहीं जानता था कि वो अब किसी को प्रोटेक्ट कर भी पाएगा या नहीं। उससे उसके सारे रिसोर्सेस छीन लिए गए थे। गीत आहान की बात मान गई थी, पर उसने फैसला किया कि वो आहान से जब भी मिलेगी उससे ये जरूर पूछेगी कि आहान ने भला ऐसा क्यों किया था। हिमानी, हिमानी। उधर मेकअप रूम के बाहर हिमानी कहीं खोई हुई थी। राशि ने उसे बहुत बार आवाज दी पर उसने नहीं सुना। हिमानी किसी बहुत गहरी सोच में थी। जब फाइनली राशि ने हिमानी का कंधा पकड़कर उसे हिलाया तब वो अपने सेंसेस में वापस आई। हिमानी, क्या हुआ तुम्हें? क्या सोच रही हो तुम? राशि ने पूछा। कुछ नहीं, हिमानी ने हड़बड़ा कर कहा। कुछ नहीं? कब से तुम्हारी नजर मेकअप रूम की तरफ है और तुम कह रही हो कि तुम कुछ नहीं सोच रही हो? राशि ने कहा। हिमानी ने इस पर कोई जवाब नहीं दिया। तुम्हें गीत और आहान को साथ बात करते देखकर जलन हो रही है ना? राशि ने पूछा। अब नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मुझे भला जलन क्यों होगी? हिमानी ने कहा। साफ दिखाई दे रहा था कि हिमानी आहान को कितना पसंद करती है और इस वक्त उसे कितनी जलन महसूस हो रही थी, पर हिमानी ये बात मानने के लिए तैयार ही नहीं थी। तुम झूठ बोल रही हो। जलने की स्मेल यहाँ तक आ रही है और तुम बोल रही हो कि तुम्हें जलन नहीं हो रही है। हिमानी, मान लो तुम्हें आहान पसंद है और उसका किसी और से बात करना तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा है। राशि ने उसे चिढ़ाते हुए कहा। हिमानी ने कुछ नहीं कहा, बस अपनी गर्दन झुकाकर खड़ी हो गई। हिमानी, वैसे तुम्हें चलने की कोई जरूरत नहीं है। मैं बता सकती हूँ कि आहान के मन में गीत के लिए कोई फीलिंग्स नहीं है। गीत आहान की टाइप की लड़की भी नहीं है। राशि ने कहा। तुम ऐसा कैसे कह सकती हो? हिमानी ने पूछा। हिमानी की नजर में गीत बहुत खूबसूरत थी, इसलिए वो किसी को भी अट्रैक्ट कर सकती थी। कोइंस्टिंक्ट, राशि ने कैजुअली कहा। अगर गीत के मन में आहान के लिए कुछ हुआ तो? हिमानी ने पूछा। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं हो सकता। आहान बहुत सिंपल लड़का है और गीत एक सुपरस्टार है। गीत की चॉइस बहुत हाईफाई होगी। जब लाखों लड़के गीत के पीछे पागल हैं तो वो किसी ऐसे लड़के को क्यों चुनेगी जो इतना नॉर्मल और सिंपल है? राशि ने कहा। राशि को भले ही आहान की आइडेंटिटी नहीं पता थी, पर गीत के बारे में वो अच्छे से जानती थी। कोई भी उन दोनों के स्टेटस में फर्क आसानी से बता सकता था। ये बात सुनकर हिमानी का मुंह बन गया। भले ही आहान से बेटर बहुत लड़के थे, पर हिमानी के हिसाब से आहान सबसे बेस्ट था। उसकी जैसा कोई नहीं था और उसकी जगह कोई ले भी नहीं सकता था। वैसे तुम्हें पता है कि आहान बहुत अजीब है। हम इसके बारे में कुछ भी नहीं जानते। तुम्हें पता है, जब उस दिन आहान तुम्हें बचाने रेड मैपल होटल आया था तब उसके साथ एक अंकल भी आए थे। वो बहुत लग्जरी कार ड्राइव करते हैं। आहान इतने हाई प्रोफाइल लोगों को कैसे जानता है? राशि ने पूछा। मुझे नहीं पता, हिमानी ने कहा। हिमानी, अगर तुम आहान को पसंद करती हो तो तुम्हें उसके बारे में सब कुछ पता होना चाहिए। अरे सुनो, अगर आगे फ्यूचर के बारे में कुछ सोचना है तो अभी सोचो। राशि ने कहा। हमारा कोई फ्यूचर नहीं है। आहान शादीशुदा है। हिमानी ने कहा। ये सुनकर राशि कैसे रिएक्ट करेगी? क्या? ये तुम क्या कह रही हो? राशि ने हिमानी से पूछा। मैं सच बोल रही हूँ। आहान शादीशुदा है और एक घर जमाई है। उनकी वाइफ बहुत सुंदर है। दोनों की शादी को 3 साल हो गए हैं। हिमानी जितनी बात जानती थी उसने सब बता दी। घर जमाई? ये सुनकर राशि का मुंह खुला का खुला रह गया। मैंने कभी भी सोचा था कि आहान घर जमाई होगा, राशि ने कहा। इस वक्त राशि के मन में बहुत सारे सवाल आ रहे थे। वो हिमानी से बहुत कुछ पूछना चाहती थी, पर इतने में वहां आहान और दीप आ गए। मिस्टर आहान, आपने शिल्पी हूँ, दीप ने कहा। दीप के चेहरे पर इस वक्त बहुत अजीब सा एक्सप्रेशन था। आहान के रिजेक्शन से वो बहुत हैरान और परेशान थी। मिस गीत, अपना ध्यान रखना। मैं आपको बाहर तक ड्रॉप करने नहीं आ पाऊंगा, आहान ने कहा। आहान जानता था कि अगर किसी ने उसको इंतजार देख लिया तो फिर बहुत बातें बन जाएंगी। इट्स ओके, आई कैन अंडरस्टैंड, गीत ने आहान से कहा। बाय गर्ल्स,
विश यू ऑल द बेस्ट फॉर एवरीथिंग दैट यू डू। दीप ने हिमानी और राशि को विश किया। पता नहीं, दोनों लड़कियों ने एक साथ कहा। दीप की वहां से चले जाने के बाद आहान, राशि और हिमानी वहां खड़े रहे। हिमानी आहान को देख रही थी। जैसे ही उनका आई कांटेक्ट हुआ, हिमानी ने अपनी नजरें नीचे कर ली। इस वक्त राशि आहान से पूछना चाहती थी कि क्या वही टाइकून है जिसने उसे गिफ्ट्स दिए थे, पर उसने नहीं पूछा। उसने सोचा कि अगर वो आहान हुआ तो भी वो सच नहीं बताएगा। कुछ सेकंड्स बाद आहान ने कहा, अगर रोहित आदि कोई प्रॉब्लम क्रिएट करे तो मुझे बता देना, मैं उसे देख लूंगा। आहान जानता था कि रोहित की जैसी पर्सनालिटी कैसी थी और वो बदला लेने के बारे में जरूर सोचेगा। आखिर उसने 20,000 लोगों के सामने उसे पंच मारा था। रोहित के लिए बदला लेने का सबसे अच्छा जरिया हिमानी थी। जब तक रोहित आहान को परेशान करता तब तक वो हैंडल कर सकता था, पर अगर वो हिमानी को नुकसान पहुंचाने की सोचता तो हिमानी उसे अकेले हैंडल नहीं कर सकती थी। ओके, हिमानी ने कहा। इस वक्त उसे बहुत शर्म आ रही थी, क्योंकि जब से वो आहान से मिली थी कब से वो उसके लिए नई मुसीबत खड़ी कर रही थी। हर बार हिमानी किसी प्रॉब्लम में फंसती और आहान उसे आकर बचा लेता। इतनी बात होने के बाद तीनों यूनिवर्सिटी गेट की तरफ आते। इस वक्त वहां पर 6-7 लग्जरी मर्सिडीज कार्स एक के पीछे एक आई। फास्ट के स्पीड ब्रेकर सिक्योरिटी गार्ड्स ने उन्हें रोकने की हिम्मत नहीं की। जैसे ही वो कार यूनिवर्सिटी कैंपस में पार्क हुई, सब स्टूडेंट्स डर गए। वहां का माहौल बिल्कुल बदल गया था। सब जानते थे कि वो कार्स वहां पर कुछ प्रॉब्लम क्रिएट करने आई थी। इसके अलावा ये अंदाजा लगाना भी आसान था कि वो वहां क्यों आए थे। सब जानते थे कि वो वहां पर आहान से बदला लेने आए थे। चैम फैमिली ने तो बहुत जल्दी एक्शन ले लिया। अब लिटिल प्रिंस ऑफ पियानो के साथ क्या होगा? मैंने सुना है कि वो बहुत डेंजरस है। हम इनसे बचना आहान के लिए पॉसिबल होगा क्या? मुझे नहीं लगता कि ज्यादा कुछ होगा। आगे आहान भी तो गीत कपूर को जानता है। अरे उससे क्या फर्क पड़ता है? गीत कपूर सिर्फ एक सुपरस्टार है, वहीं जैन फैमिली बिजनेस टाइकून है। तुम्हें सुना नहीं है कि इनका बहुत बड़ा ज्वेलरी का बिजनेस है? ये बिल्कुल सही बोल रहा है। विजय जैन और गीत कपूर का कोई मुकाबला नहीं है। अगर गीत कपूर पावरफुल है, अभी वो एक दोस्त के लिए विजय जैन से पंगा का बिल्कुल नहीं लेगी। सब लोग आपस में बात कर रहे थे। तभी आहान, हिमानी और राशि के साथ वहां पहुंचा। उन्हें देखते ही उन कार्स में से लोग उतरे और एक लाइन में खड़े हुए। सबने काले सूट पहने हुए थे और कान में ईयरफोन पहने हुए थे। वो तुरंत आहान के पास आ गए। उनके पास कोई हथियार नहीं थे, फिर भी सब बहुत डरे थे। सारे स्टूडेंट्स सहमे हुए थे और वहां का एनवायरनमेंट बहुत ज्यादा टेंस्ड हो गया था। तुम मिस गीत कपूर को कैसे जानते हो? उनके लीडर ने आहान से पूछा। तुम्हें क्यों बताऊं? आहान ने कहा। आहान समझ गया था कि वो लोग जैन फैमिली से आए हैं। उसने फैसला किया कि वो उनको ज्यादा भाव नहीं देगा। आहान का जवाब सुनकर लीडर का मुंह बन गया। उसने सोचा कि इतने सारे लोगों को देखकर भी इसका एटीट्यूड खत्म नहीं होना। हमारे बॉस ने आपको बुलाया है, लीडर ने कहा। अवारने से पहले उसे पता था कि स्टेज पर क्या हुआ था। वो ये भी जानता था कि कैसे गीत ने आहान का साथ दिया था, पर वो आहान के बारे में कुछ नहीं जानता था। उसे बस इतना पता था कि आहान सेकंड हैंड कार चलाता था, इसीलिए आहान के बारे में सब कुछ जानने से पहले उसके साथ रूड नहीं हो सकते थे। आहान ने कहा। राशि ने आहान को विजय और रोहित के बारे में सब कुछ बता दिया था। विजय बहुत बड़ा बिजनेस टाइकून था। अगर आहान की जगह कोई और भी होता तो वो बहुत डर जाता, पर आहान कोई साधारण आदमी नहीं था। उसे किसी और पर भरोसा हो या ना हो, अपने स्किल्स पर पूरा भरोसा था। ये सुनकर उस लीडर ने आहान को ऊपर से नीचे तक घूरा और अपना मुंह बिगाड़ा। विजय ने उससे पहले ही कहा था कि आहान के बारे में सब कुछ पता कर ले। अगर आहान बेल के मारे कांपने लग जाए और जवाब न दे पाए तो समझ जाना कि उसका बैकग्राउंड कुछ खास नहीं है। पर यहाँ ऐसा कुछ नहीं था। जैसा विजय ने सोचा था, यहाँ बिल्कुल उसका उल्टा हुआ था। आहान उनके सामने कॉन्फिडेंटली खड़ा था और उनके सवालों की जवाब भी रहा था। मिस्टर आहान, हमारे बॉस बस आपसे बात करना चाहते हैं। ज्यादा वक्त में, लीडर ने कहा। तुम्हें हिंदी समझ नहीं आती क्या? एक बार मैंने मना कर दिया तो कर दिया, मेरे पास टाइम नहीं है। आहान ने उस लीडर की बात टालती हुई कहा। यह सुनकर लीडर को बहुत गुस्सा आया। वो आहान को जवाब देना चाहता था, पर इस वक्त वो कुछ नहीं कर सकता था। ओके, अगर आप फ्री नहीं है तो कोई बात नहीं, मैं आपको फोर्स नहीं करूंगा।
गुड बाय, लीडर ने कहा और वहां से चला गया। सब लोग उस लीडर के इशारे पर कार में बैठकर वहां से चले गए। पीछे सारे लोग बहुत हैरान थे। सब स्टूडेंट्स के चेहरे पर एक अजीब सा एक्सप्रेशन था। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि वहां क्या हुआ था। जैन फैमिली के सिक्योरिटी गार्ड्स बिना हंगामा मचाए वहां से चले गए। रोहित के साथ इतना कुछ हो गया था, फिर भी विजय चुप था। यार फिर चल क्या रहा है, किसी स्टूडेंट ने कहा। टाउन के पीछे खड़ी हिमानी और राशि भी बहुत परेशान लग रही थी। फनो ने पुलिस को बुलाने का पूरा प्लान बना लिया था, पर यहाँ तो कुछ अलग ही हो गया था। आहान ने एक जवाब से वहां के सब लोगों को भेज दिया था। उसके एक जवाब से वहां के सब लोग चले भी थे। आहान ने जब सबको देखा तब उनके रिएक्शंस आहान की एक्सपेक्टेशन के हिसाब से ही थे। सबको लगता था कि गीत बस एक सुपरस्टार है, कोई भी उसकी रियल आइडेंटिटी नहीं जानता। बहुत कम लोगों को पता था कि गीत इंदर कपूर की पोती है। उनके सामने विजय की कोई भी औकात नहीं है। यूनिवर्सिटी में इतना कुछ हो जाने के बाद आहान अपने होटल रूम में पहुंचा। इस वक्त यामिनी भी मनाली पहुंच गई थी। जैसे ही वो स्टेशन से बाहर निकली, शनाया उसका इंतजार कर रही थी। शनाया, यामिनी उसकी तरफ तेजी से चलती हुई गई। कैसी है मॉम आप? शनाया ने पूछा। मैं ठीक हूँ, तुम कैसी हो? मुझे शेखर ने बताया कि आहान भी किसी काम से यहाँ आया हुआ है, यामिनी ने कहा। यामिनी पहले मनाली में ही आने वाली थी, पर जब शेखर ने उसे बताया कि आहान भी वही है, तब यामिनी तुरंत शनाया से मिलने आ गई। उसने सोचा कि जरूर आहान वहां शनाया को परेशान करने आया था। उसे नहीं लग रहा था कि वो कोई इत्तेफाक हो सकता है। मान, ये आप क्या बोल रही हैं? आहान मनाली में आए? शनाया शॉक थी। वो नहीं जानती थी कि आहान इस वक्त मनाली में था। शनाया का रिएक्शन देखकर यामिनी समझ गई थी कि आहान वहां शनाया को परेशान करने में ही आया था। क्या तुम इस बारे में नहीं जानती? यामिनी ने चैन की सांस ली। नहीं, शनाया ने कहा। अच्छा है, तुम इस बारे में नहीं जानती। कैसे भी वो कहीं पर हो, तुम्हें क्या? तुम दोनों का डिवोर्स हो ही चुका है। मुझे ये हमारी उसकी मर्जी, यामिनी ने कहा। यह सब सुनकर शनाया का मुंह बन गया। यामिनी इस वक्त सिर्फ शनाया और आहान को बहुत दूर रखना चाहती थी। इस वक्त शनाया ये सोच रही थी कि कल विपुल के साथ जो कुछ भी हुआ उसका कारण आहान को नहीं था। शनाया इस वक्त कंफ्यूज थी। शनाया बेटा, इस बार मैं मनाली 2 रीजन की वजह से आई हूँ। पहला तो ये कि मैं देखना चाहती हूँ कि तुम यहाँ काम कर रही हो और क्या कर रही हो, और दूसरा, यामिनी ने एक पॉज लिया। दूसरा? शनाया ने पूछा। वो जानती थी कि उसकी माँ के दिमाग में जरूर कुछ चल रहा है। दूसरा ये कि सानिया ने तुम्हारे लिए एक ब्लाइंड डेट अरेंज की है, यामिनी ने कहा। क्या? शनाया ने चिल्लाते हुए कहा। ये शब्द सुनते ही शनाया गुस्से से लाल पीली हो गई। मॉम, मुझे किसी ब्लाइंड डेट पर नहीं जाना है, शनाया ने कहा। ब्लाइंड डेट पर नहीं जाना है? इसका मतलब क्या है? तुम्हारा आहान से डिवोर्स हो गया है, अब तुम कुछ भी करने के लिए आजाद हो। अब वो तुम्हारी जिंदगी का हिस्सा नहीं है, तो क्या तुम जिंदगी भर ऐसे ही अकेले रहोगी? यामिनी ने कहा। मेरे और आहान के डिवोर्स को कितना टाइम हुआ है? अब अभी से मेरे लिए ब्लाइंड डेट अरेंज कर रही हैं, शनाया ने कहा। उनके तलाक को अभी बस 1 हफ्ता ही हुआ था। उसे उम्मीद नहीं थी कि यामिनी उसके साथ ऐसे करेगी। वो सोच रही थी कि वो लोग क्या सोचेंगे जब उन्हें पता चलेगा कि शनाया दूसरे आदमी के साथ ब्लाइंड डेट पर जा रही है। शनाया बहुत गुस्से में थी। शनाया को गुस्से में देखकर यामिनी ने अपनी टोन शांत कर ली। शनाया, मैं भी इतने जल्दी तुम्हारे लिए कोई रिश्ता नहीं लाना चाहती थी, पर तुम्हारी मासी ने कहा कि लड़का बहुत अच्छा है, पर उसका भी कोई अभी डिवोर्स हुआ है। सानिया ने जब उसे तुम्हारी फोटो दिखाई तो तुम उसे बात पसंद आ गई, वो तुमसे मिलना। यामिनी ने शनाया को समझाने की कोशिश की। बस मॉम, शनाया ने यामिनी की बात काट दी। अब आपका बहुत ज्यादा हो रहा है। आपको नहीं पता है क्या कि मासी कैसी है? आप जानती है ना कि उनके दिमाग में क्या चलता रहता है, शनाया ने अपनी मॉम से पूछा। शनाया जानती थी कि उसकी मॉम और मासी उसे सेटअप कर रहे थे। वो जरूर शनाया से उम्र में बहुत बड़ा होगा। वो दोनों मिलकर बस शनाया को उसके हवाले करना चाहती थी ताकि सानिया की कंपनी को फायदा हो जाए।
यामिनी ने अपनी आंखें नीचे कर ली। वो जानती थी कि शनाया क्या सोच रही थी। वहीं उसे ये भी पता था कि शनाया जो सोच रही है वो बात सच थी। शनाया, मैं जानती हूँ कि सानिया क्या सोच रही है, पर वो तुम्हारे भले के बारे में ही सोच रही है, यामिनी ने कहा। रियली मॉम, इट्स डिस्गस्टिंग, शनाया ने कहा। बेटा, भले ही वो उम्र में बड़ा है और उसके पास बहुत पैसा है, उसके बड़े बड़े बंगले हैं। अगर तुम्हारी शादी उससे हो गई तो तुम राज करोगी। तुम्हें कभी भी किसी तरह की चिंता करने की जरूरत नहीं है। आराम से बैठकर खाओगी और ऐश करोगी। यामिनी ने शनाया को समझाने की कोशिश की। मॉम, आपके लिए मैं बस एक सामान हूं ना, जिसे पैसों के लिए बेचा जा सकता है। हाँ, शनाया ने गुस्से में अपने दांत पीसते हुए कहा। अरे क्या बोल रही हो तुम? मैं नहीं चाहती कि तुम्हें फिर से आहान जैसा नालायक पति मिले, यामिनी ने कहा। बस, मैं आखिरी बार कह रही हूँ, आहान नालायक नहीं है। ना आज है, न कल था, न आगे कभी होगा। वो बहुत अच्छा है और उसके जैसा कोई नहीं है। मैं उसके साथ बहुत खुश थी। जो हुआ वो अब हो गया है, और अब मैं कैसा पति ढूंढ रही हूँ, यह हाथ मुझ पर छोड़ दीजिए। आपको मेरी चिंता करने की जरूरत नहीं है, शनाया ने कहा और वहां से चली गई। ये तुम क्या कह रही हो? मैं तुम्हारी माँ हूँ, मैं नहीं सोचूंगी तो और कौन सोचेगा? रुको शनाया, तुम मेरी बेटी हो, इससे मेरा बहुत लेना देना है। यामिनी भी शनाया को पकड़ने के लिए उसके पीछे भाग रही थी और अपनी बात बोल रही थी। कुछ कदम चलने के बाद शनाया को सानिया और पलक नजर आए। क्या सब मिलकर शनाया को ब्लाइंड डेट के लिए मना लेंगे? सानिया मासी, आप यहाँ? शनाया ने पूछा। भले ही उसे बहुत गुस्सा आ रहा था, पर फिर भी वो सानिया और पलक के सामने अपना आपा नहीं खोना चाहती थी। वो अब भी उनकी इज्जत करती थी। अरे, मैंने पहले क्यों नहीं देखा कि तुम कितनी खूबसूरत हो? सानिया ने शनाया का गाल सहलाते हुए कहा। शनाया जितनी खूबसूरत होती, सानिया के लिए उतना ही अच्छा होता। थैंक यू, शनाया ने मुंह बिगाड़ते हुए कहा। वो जानती थी कि सानिया उसे ऐसा क्यों कह रही थी। वो सानिया से नफरत करती थी, पर चाहे जो हो जाए, ये सच नहीं बतला जा सकता था कि वो उसकी मौसी थी। सानिया को शनाया की तारीफ करते सुन पलक को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। उसे बहुत जलन हो रही थी। उसे हमेशा लगता था कि वो अपने परिवार में सबसे खूबसूरत है, पर शनाया को देखने के बाद उसका ये भ्रम टूट गया था। शनाया सच में खूबसूरत है, पर क्या फायदा है, अकेली है ना वो? पलक ने शनाया को ताना मारते हुए कहा। शनाया ने पलक की बात का जवाब देना जरूरी नहीं समझा। वो उस नटचढ़ी लड़की से बहस नहीं करना चाहती थी। वो अकेली है क्योंकि वो बेस्ट डिजर्व करती है। वो नालायक आहान शनाया के लिए बिल्कुल लायक नहीं था। अच्छा हुआ तुम्हारा डिवोर्स हो गया, सानिया ने आहान का मजाक उड़ाते हुए कहा। इस वक्त शनाया उसे गुस्से में घूर रही थी। उसे तब भी आहान के खिलाफ कुछ सुनना मंजूर नहीं था। मेरा मतलब है, तुम इतनी अच्छी हो, तुम्हारे साथ कोई अच्छा पार्टनर होना चाहिए। आहान इतना भी अच्छा नहीं था। शनाया को ऐसे देखकर सानिया ने अपनी टोन बदली। जिस तरह शनाया उसे घूर रही थी, ऐसा लग रहा था कि जैसे वो उसे खा जाएगी। क्या सबने आहान आहान लगा रखा है? हमारा अभी डिवोर्स हुआ है, किसी को मेरी फीलिंग्स की परवाह है या नहीं? शनाया ने गुस्से में कहा। आहान का साइड लेने से बेहतर शनाया को लग रहा था कि वो अपने आप को विक्टिम बना ले। इससे यामिनी और सानिया दोनों ही आहान के बारे में बोलना बंद कर देंगे। हाँ, जाने दो इन सब बातों को, सानिया ने कहा। शनाया, मैंने तुम्हारे लिए एक डेट सेटअप की है। यामिनी ने तुम्हें इसके बारे में कुछ बताया क्या? सानिया ने पूछा। सानिया पलक के साथ स्टेशन इसलिए आई थी क्योंकि उसे लग रहा था कि कहीं कोई गड़बड़ ना हो जाए। वो शनाया को अच्छे से जानती थी। हाँ, शनाया ने मुंह बिगाड़ते हुए कहा। अच्छा है कि यामिनी ने तुम्हें बता दिया। अब तुम कल सुबह अच्छे से तैयार होकर अपने ब्लाइंड डेट से मिलना। अगर वो तुम्हें पसंद कर ले तो हम अगले हफ्ते ही तुम्हारी डेस्टिनेशन वेडिंग कर देंगे, सानिया ने कहा। मैंने कब कहा कि मैं उनसे मिलने के लिए तैयार हूँ? शनाया ने पूछा। तुमने ही तो कहा ना कि यामिनी ने तुम्हें सब बता दिया है, सानिया ने कहा। फिर उसने यामिनी की तरफ देखा। हाँ, मुझे मॉम ने बताया था, पर मैंने मिलने के लिए हाँ नहीं कहा, और मैं मिलना चाहती भी नहीं हूँ, इसलिए आप उन्हें मना कर सकती हैं, शनाया ने रूखी आवाज में कहा। नहीं मिलना चाहती? ये तुम क्या कह रही हो?
क्या तुम्हें नहीं पता कि डायरेक्टर दुष्यंत कौन है? तुम उनसे मिलने के लिए मना कैसे कर सकती हो? सानिया ने कहा। मौसी, आप अपने उस डायरेक्टर दुष्यंत के बारे में क्या सोचती हैं? मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है। मैंने कभी भी उनसे मिलने के लिए हाँ नहीं कहा था। शनाया ने अपने गुस्से को शांत करते हुए कहा। क्या तुम उनके बारे में एक बार भी नहीं सोच रही हो? सानिया ने कहा। नहीं, और सोचूंगी भी नहीं। शनाया ने स्टर्नली कहा। तुम अपने आप को समझती क्या हो? तुम एक डिवोर्सी हो, डिवोर्सी। अब तुम्हारे पास किसी का साथ होना चाहिए। डायरेक्टर दुष्यंत तुमसे मिलने के लिए मान गए हैं। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है, और तुम ऐसे नाटक कर रही हो। तुम में इतना एटीट्यूड आया कहाँ से? सानिया ने कहा। मुझ में एटीट्यूड कहाँ से आया ये आपको जानने की जरूरत नहीं है। मुझे जो कहना था मैंने कह दिया। मैं आपके उस डायरेक्टर दुष्यंत से नहीं मिलूंगी और ना ही डेट करूंगी। शनाया ने कहा और सानिया को गुस्से में देखा। इसके बाद वो वहां से चली गई और फिर पीछे मुड़कर भी नहीं देखा। सानिया ने वहीं खड़े खड़े अपना पैर गुस्से में पटका। यामिनी, तुम्हारी बेटी बहुत बदतमीज है। मैंने उसके भले के लिए इतना सोचा और वो अकड़ दिखा रही है। सानिया ने यामिनी से कहा। सानिया, तुम गुस्सा मत हो। मैं शनाया से फिर से बात करूंगी। इस वक्त शायद वो उस फटीचर आहान के बारे में सोच रही है, इसलिए ऐसे बर्ताव कर रही है। यामिनी ने सानिया को शांत करने की कोशिश की। समझाओ अपनी बेटी को। बहुत सारी लड़कियां हैं जो दुष्यंत से शादी करने के लिए मर रही हैं, और मुझे तुम्हारी बदतमीज बेटी पसंद आई है। वो आहान से हर लिहाज में बहुत अच्छा है। डायरेक्टर दुष्यंत जैसा दामाद तुम्हें दिया लेकर ढूंढने पर भी नहीं मिलेगा। सानिया ने कहा। अरे मैं समझती हूँ, मैं शनाया से बात करूंगी ना, बस मुझे कुछ दिनों का वक्त दे दो। यामिनी ने कहा। वो चाहती थी कि शनाया मान जाए। कुछ दिन? तुम्हारा दिमाग खराब है? कल उसे लेकर रेड मैपल होटल आ जाना। मुझे कोई बहाना नहीं सुनना। सानिया ने कहा। वो पहले ही दुष्यंत से वादा कर चुकी थी कि वो उसे शनाया से मिलवाएगी। अगर वो शनाया से नहीं मिला तो उसकी वीपी की पोजीशन खतरे में आ सकती थी। कल? यामिनी ने अपने माथे पर पसीना पोंछा। कुछ दिन का टाइम नहीं मिल सकता? शनाया को मनाना थोड़ा मुश्किल है। यामिनी ने कहा। तुम्हें क्या लगता है डायरेक्टर दुष्यंत को कुछ और काम नहीं है? कल मतलब कल, और अगर तुम माँ बेटी कल नहीं आई तो मुझसे बुरा और कोई नहीं होगा, समझी? सानिया ने गुस्से में कहा। रिलैक्स सानिया, मैं शनाया को लेकर आऊंगी, डोंट वरी। यामिनी ने कहा। सानिया को गुस्सा देखकर यामिनी के पास उसकी बात मानने के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं था। बेटर, सानिया ने कहा और अपने पैर पटकते हुए अपनी बेटी के साथ वहां से चली गई। माम, आप इतने डेस्परेटली क्यों चाहती है कि शनाया डायरेक्टर दुष्यंत से मिलने के लिए मान जाए और उनसे शादी कर ले? अगर उनकी शादी के बाद वो हमारे सिर पर बैठकर नाचने लगी तो? पलक ने पूछा। फिर ऐसा कुछ नहीं होगा। एक बार उनकी शादी हो गई तो शनाया हमेशा हमारी एहसानमंद रहेगी। आखिर एक डिवोर्सी को इतना अच्छा लड़का मिल रहा है। सानिया ने इतराते हुए कहा। शनाया भले ही यामिनी से बहुत गुस्सा थी, पर वो उसे छोड़कर नहीं गई थी, बल्कि उसका कार में इंतजार कर रही थी। वो उसे लेकर होटल गई। यामिनी ने पूरे रास्ते कुछ नहीं बोला, पर क्योंकि वो सोच रही थी कि शनाया को रेड मैपल होटल ले जाने के लिए कैसे मनाया जाए। शनाया, तुम मुझे होटल क्यों लाई हो? उस घर का क्या जो तुमने रेंट किया है? फाइनली यामिनी ने पूछा। यामिनी ने सोचा था कि शनाया उसे अपने घर ले जाएगी, पर उसने उसके लिए होटल में रूम बुक किया था। मेरा घर बहुत छोटा है, उसमें एक ही रूम है, वहाँ मेरा अकेले रहना ही सही है। आप होटल में रहिए, शनाया ने धीरे से कहा। दरअसल शनाया ने यामिनी को अब तक अपने जॉब के बारे में नहीं बताया था। वो फाल्कन इंडस्ट्रीज में CEO ही थी और कंपनी की तरफ से उसे 2 BHK फ्लैट मिला था। ऊपर से उसका घर ऐसी जगह था जो एक CEO के लिए सुटेबल था। अगर यामिनी ये सब देख लेती तो उन्हें लगता कि शनाया के काम में कुछ गड़बड़ है। अच्छा, ये बात है। यामिनी ने ज्यादा नहीं सोचा और शनाया की बात मान गई। शनाया ने कोई जवाब नहीं दिया। कुछ वक्त बाद यामिनी ने कहा, शनाया, तुम्हारे वहां से जाने के बाद सानिया के पति का कॉल आया था।
वो हमें खाने के लिए रेड मैपल होटल में इनवाइट कर रहे हैं। रियली मॉम? मौसा जी हमसे मिलना चाहते हैं? शनाया ने मुंह बिगाड़ा। वो जानती थी कि उसका मौसा जी बहुत नकचढ़ा इंसान था। ऐसा इंसान यामिनी से भला क्यों मिलना चाहेगा? हाँ, क्यों, कोई प्रॉब्लम है? हम इतने वक्त से मिले नहीं हैं, इसलिए उन्होंने हमें इनवाइट कर लिया है, यामिनी ने कन्विंसिंग टोन में कहा। यह शनाया को रेड मैपल होटल ले जाने की यामिनी की चाल थी। शनाया दुष्यंत से मिलने के लिए कभी नहीं मानने वाली थी, पर वो उसे किसी और बहाने वहां ले जा सकती थी। एक बार शनाया रेड मैपल होटल पहुंच जाती तो फिर यामिनी उससे अपनी बात आसानी से मनवा सकती थी। शनाया का यामिनी की बात मान जाना बहुत जरूरी था। मॉम, यू आर टू मच। शनाया को लग रहा था कि यामिनी उससे झूठ बोल रही है। वो झूठ बोलकर शनाया को उस आदमी के साथ ब्लाइंड डेट पर ले जाना चाहती है। मैं सच बोल रही हूँ बेटा, यामिनी ने कहा। ठीक है, फाइन, कल चलते हैं, शनाया ने कहा। वो यामिनी पर गिव कर चुकी थी। इस वक्त अहान अपने होटल रूम में था। इस वक्त उसे यह नहीं पता था कि उसका 2 अलाइज वाला वीडियो और उसका और गीत का वीडियो वायरल हो चुका था। यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स उन वीडियो को हर जगह पोस्ट कर रहे थे। गीत कपूर पहले ही बहुत फेमस थी और उसका वीडियो मिनटों में वायरल हो रहा था। उसे हमेशा बहुत अटेंशन मिलता था और आज उसके दोस्त अहान को भी बहुत सारा अटेंशन मिलने वाला था। गीत के साथ के आदमी कौन है? लिटिल प्रिंस ऑफ पियानो और गीत साथ में कितने अच्छे लग रहे हैं। सब तरह के कमेंट्स उनके वीडियो पर पोस्ट हो रहे थे। 2 घंटे में ही उनके वीडियो पर 20 मिलियन व्यूज आते थे। अहान का हिमानी के लिए पियानो बजाना, अहान और रोहित का झगड़ा, अहान और गीत की दोस्ती और उनका परफॉर्मेंस, ये तीनों चीजें आग की तरह फैल गई थी। जब बहुत सारे बड़े म्यूजिशियंस ने उस वीडियो को देखा तो वो सब अहान से मिलने मनाली यूनिवर्सिटी पहुंचे, पर तब तक अहान वहां से जा चुका था। उन्होंने प्रिंसिपल से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट की कि जब अहान वापस आएगा तब उन्हें जरूर बताया जाए। वो सब अहान को अपना मास्टर मानने लगे थे। वो सब अहान को ऑनररी प्रोफेसर की तरह हायर करना चाहते थे। अहान की परफॉर्मेंस ने सबको उनका दीवाना बना दिया था। प्रिंसिपल के पास कोई ऑप्शन नहीं था, इसलिए उन्होंने अपना सर हाँ में हिला दिया, पर उन्हें उम्मीद नहीं थी कि अहान वापस कभी आ पाएगा। इस वक्त अहान को बड़े म्यूजिशियंस और प्रोफेसर ही नहीं बल्कि कबीर और भाविक भी ढूंढ रहे थे। उन्होंने भी अहान के वीडियोस को देख रखा था, पर वो दोनों उसके पियानो स्किल्स की वजह से नहीं बल्कि उसके रोहित को पंच करने की वजह से उसे ढूंढ रहे थे। रोहित जो टाइकोंडो में ट्रेन था, अहान के एक पंच की वजह से खुद को संभाल नहीं पाया था। इसका मतलब साफ था कि अहान एक फाइटर था। उस दिन कबीर ने अहान के बारे में जो सोचा था वो सच था। उनके पास अब अहान की आइडेंटिटी पता लगाने के बहुत सारे तरीके थे। उसने रोहित को पंच किया था, वो बीत का दोस्त था, और इसके अलावा उसने विजय जैन के इनविटेशन को मना कर दिया था। इतनी हिम्मत किसमें हो सकती है कि विजय को वो रिजेक्ट कर दे। इतना ही नहीं, अहान ने विजय के बेटे को पंच किया था, पर फिर भी उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया था। जब लोग अहान से बात करने आए थे वो वहां से भी बिना कुछ कहे चला गया था। कबीर अब श्योर था कि अहान के बारे में कुछ तो ऐसा है जो उन्हें पता नहीं चल पा रहा है। अहान सिर्फ एक घर जमाई तो बिल्कुल नहीं है। भाविक ने जो इन्फॉर्मेशन निकलवाई है उसमें कुछ तो गड़बड़ है, कबीर ने अपने मन में सोचा। कबीर और भाविक को जब पता चला कि अहान वहां से चला गया है तब वो राशि के पास आए। राशि, अहान कहाँ है? भाविक ने पूछा। तुम्हें क्या काम है उससे? तुम दोनों उसे क्यों ढूंढ रहे हो? राशि ने पूछा। राशि जानती थी कि जैसे उसे अहान के बारे में पता है वैसे इन दोनों को भी पता ही होगा। उसके हिसाब से वो दोनों यहाँ पर अहान को नुकसान पहुंचाने आए होंगे, इसलिए उसने अहान का पता सीधे सीधे नहीं बताया। राशि, अरे तुम गलत समझ रही हो। हम अहान को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते, हम तो उससे माफी मांगना चाहते हैं, कबीर ने कहा। कबीर राशि के एक्सप्रेशन समझ गया था, इसलिए उसने तुरंत कहा। इस वक्त वो अहान के साथ कोई पंगा नहीं लेना चाहता था। वो बस शुक्र मना रहा था कि अहान उसे नुकसान पहुंचाने के बारे में नहीं सोच रहा था। माफी? राशि कंफ्यूज हो गई। इतना घमंडी लड़का अहान से माफी मांगना चाहता है, भी ये चल क्या रहा था? हाँ, जो कुछ भी रेड मैपल होटल में हुआ वो नहीं होना चाहिए था। मुझे इल्मानी के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था, बस इसलिए मैं अहान से माफी मांगना चाहता हूँ, कबीर ने कहा।
आहान की आइडेंटिटी के बारे में सोचकर इस वक्त तीनों घबराए हुए थे। राशि ने वो दिन याद किया जब वो पहली बार आहान से रेड नेपल होटल में मिली थी। उसने जब आहान से पूछा था कि वो पुलिस को साथ लेकर क्यों नहीं आया था, तो आहान ने कहा था कि उसे कोई भी रोक नहीं सकता। उस वक्त राशि को आहान की ये बात सुनकर बहुत गुस्सा आया था। उसने सोचा कि आहान अपने आप को समझता क्या था। उसने आहान को उसके एटीट्यूड के लिए सुनाया भी था, और अगर उसे समझ आ रहा था कि आहान ने जो कुछ भी बोला था वो सोच समझ कर बोला था। ये तो वो थी जो मान नहीं रही थी। इन दिनों बहुत कुछ हुआ था जिससे राशि को लग रहा था कि आहान कोई साधारण इंसान नहीं था। उसने सिर्फ गेट क्रॉस बोला और हिमानी को वहां से ले गया। और उसके बाद आज उसमें बहुत अच्छा पियानो बजाया था। रोहित को एक ही पंच में घायल कर दिया था। गीत कपूर का दोस्त था। ये सब किसी एक साधारण इंसान के साथ होना पॉसिबल नहीं था। आन जितना लो प्रोफाइल मेंटेन कर रहा था वो उतना लो प्रोफाइल था नहीं। कबीर और भाविक भी उसके सामने आहान से माफी मांगने के लिए खड़े थे। वो चाहते थे कि आहान और उनके बीच अच्छा रिश्ता बन जाए। ठीक है, मैं आहान को अभी कॉल करती हूँ, राशि ने कहा। उसने सोचा कि अगर ये दोनों अपनी गलती सुधारना चाहते हैं तो उसे उन्हें एक मौका देना चाहिए। वैसे भी फाइनल डिसीजन तो आहान के हाथ में ही था। थैंक यू राशि, कबीर ने कहा। वो खुश था कि राशि उसकी बात मान गई थी। इसकी कोई जरूरत नहीं है, बस ध्यान रखना कि आगे से तुम हिमानी के बारे में उल्टा सीधा ना सोचो, राशि ने रूखी आवाज में कहा। हम प्रॉमिस करते हैं कि ऐसा कभी नहीं होगा। हमारी वजह से हिमानी को कोई तकलीफ नहीं होगी, कबीर ने तुरंत कहा। वो पहले से आहान को लेकर कंफ्यूज था। अब इतना सब हो जाने के बाद और इतना सब जान लेने के बाद वो आहान को परेशान नहीं करने वाला था। राशि ने आहान को कॉल किया और उसे सारी बात बताई। आहान जानता था कि ऐसा कुछ होने ही वाला था। उस दिन भी आहान को लग रहा था कि कबीर बहुत समझदार है, इसलिए उसे एटीट्यूड नहीं दिखा रहा था। इसके अलावा आज इतना सब कुछ देखने के बाद वो आहान से पंगा लेने की गलती नहीं करेंगे। तो आहान, तुम रेड नेपल होटल जाओगे ना? राशि ने पूछा। हाँ ठीक है, मैं जाऊंगा, आहान ने कहा और फोन रख दिया। आहान बिना बात की दुश्मनी बढ़ाना नहीं चाहता था। अगर वो सिंसियरली माफी मांगना चाहते थे तो आहान को माफ करने में कोई प्रॉब्लम नहीं थी। इसके अलावा अगर कबीर और भाविक उसकी साइड आ गए और फ्यूचर में कभी हिमानी को कॉलेज में कोई प्रॉब्लम हुई तो वो दोनों उससे प्रोटेक्ट कर सकते थे। आहान का रेड नेपल होटल पहुंच जाएगा, राशि ने कहा। ये सुनकर कबीर और भाविक खुश हो गए। उन्हें बहुत शांति मिली कि आहान मान गया था। राशि, क्या मैं तुम्हें एक और तकलीफ देने का मौका मिलेगा? तुम हिमानी को भी आने के लिए बोल दोगी? भाविक ने कहा। भाविक के चेहरे को शर्म थी। वो दोनों आहान से माफी उसके स्टेटस की वजह से मांग रहे थे, पर असल में उन्होंने हिमानी को दुख पहुंचाया था, इसलिए वो हिमानी से भी माफी मांगना चाहते थे। अगर आहान उन्हें माफ कर भी पिता तो हिमानी की माफी उनके लिए जरूरी थी। ठीक है, मैं उसे बता दूंगी, राशि ने कहा। इस वक्त राशि के दिमाग में बहुत सारे सवाल चल रहे थे। कबीर और भाविक का गुस्सा पूरे कॉलेज में फेमस था, पर उसने कभी नहीं सोचा था कि एक दिन वो दोनों उससे इतना हम्बली बात करेंगे और रिक्वेस्ट करेंगे। थैंक यू राशि, हमने तुम्हें भी इतना कुछ बोला था, फिर तुम हमारी बात मान गए। थैंक यू एंड सॉरी, कबीर ने कहा। इट्स ओके, राशि ने कहा। इसके अलावा वो और कुछ बोल नहीं सकती थी। अगले दिन आहान यूनिवर्सिटी के बाहर हिमानी को पिक करने आया। हिमानी काफी देर से उसका इंतजार कर रही थी। इस वक्त हिमानी ने बहुत ही कैजुअल शर्ट और पैंट्स पहनी हुई थी। उसके चेहरे पर कोई मेकअप नहीं था, फिर भी उसके चेहरे पर ग्लो और चमक थी। हेलो आहान, हिमानी ने शर्माते हुए कहा। उसे नहीं पता था कि ऐसा क्यों होता था, पर जब भी वो आहान को देखती थी उसके दिल की धड़कनें बढ़ जाती थी। जल्दी गार्ड में बैठो, आहान ने कहा। आहान को नजर आ रहा था कि हिमानी उसे कितना पसंद करती है, पर उसके दिल में सिर्फ शनाया थी। वो शनाया के अलावा किसी और के बारे में सोचता भी नहीं था। हिमानी हड़बड़ाकर कार में बैठ गई और दोनों रेड नेपल होटल की तरफ चले गए। जब तक वो होटल पहुंचे 12 बज चुके थे। कबीर और भाविक उसका गेट पर इंतजार कर रहे थे। दोनों बहुत कैजुअली खड़े थे और जैसे ही उन्होंने आहान को देखा वो ढंग से खड़े हो गए। राशि ने वो दिन याद किया जब वो पहली बार आहान से रेड नेपल होटल में मिली थी। उसने जब आहान से पूछा था कि वो पुलिस को साथ लेकर क्यों नहीं आया था, तब आहान ने कहा था कि
उसे कोई भी रोक नहीं सकता। उस वक्त राशि को आहान की ये बात सुनकर बहुत गुस्सा आया था। उसने सोचा कि आहान अपने आप को समझता क्या था। उसने आहान को उसके एटीट्यूड के लिए सुनाया भी था, पर अगर उसे समझ आ रहा था कि आहान ने जो कुछ भी बोला था वो सोच समझ कर बोला था। ये तो वो थी जो मान नहीं रही थी। इन दिनों बहुत कुछ हुआ था जिससे राशि को लग रहा था कि आहान कोई साधारण इंसान नहीं था। उसने सिर्फ गेट क्रॉस बोला और हिमानी को वहां से ले गया। और उसके बाद आज उसमें बहुत अच्छा पियानो बजाया था। रोहित को एक ही पंच में घायल कर दिया था। गीत कपूर का दोस्त था। ये सब किसी एक साधारण इंसान के साथ होना पॉसिबल नहीं था। आन जितना लो प्रोफाइल मेंटेन कर रहा था वो उतना लो प्रोफाइल था नहीं। कबीर और भाविक भी उसके सामने आहान से माफी मांगने के लिए खड़े थे। वो चाहते थे कि आहान और उनके बीच अच्छा रिश्ता बन जाए। ठीक है, मैं आहान को अभी कॉल करती हूँ, राशि ने कहा। उसने सोचा कि अगर ये दोनों अपनी गलती सुधारना चाहते हैं तो उसे उन्हें एक मौका देना चाहिए। वैसे भी फाइनल डिसीजन तो आहान के हाथ में ही था। थैंक यू राशि, कबीर ने कहा। वो खुश था कि राशि उसकी बात मान गई थी। इसकी कोई जरूरत नहीं है, बस ध्यान रखना कि आगे से तुम हिमानी के बारे में उल्टा सीधा ना सोचो, राशि ने रूखी आवाज में कहा। हम प्रॉमिस करते हैं कि ऐसा कभी नहीं होगा। हमारे वजह से हिमानी को कोई तकलीफ नहीं होगी, कबीर ने तुरंत कहा। वो पहले से आहान को लेकर कंफ्यूज था। अब इतना सब हो जाने के बाद और इतना सब जान लेने के बाद वो आहान को परेशान नहीं करने वाला था। राशि ने आहान को कॉल किया और उससे सारी बात बताई। आहान जानता था कि ऐसा कुछ होने ही वाला था। उस दिन भी आहान को लग रहा था कि कबीर बहुत समझदार है, इसलिए उसे एटीट्यूड में ही दिखा रहा था। इसके अलावा आज इतना सब कुछ देखने के बाद वो आहान से पंगा लेने की गलती नहीं करेंगे। तो आहान, तुम रेड एप्पल होटल जाओगे ना? राशि ने पूछा। हाँ ठीक है, मैं जाऊंगा, आहान ने कहा और फोन रख दिया। आहान बिना बात की दुश्मनी बढ़ाना नहीं चाहता था। अगर वो सिंसियरली माफी मांगना चाहते थे तो आहान को माफ करने में कोई प्रॉब्लम नहीं थी। इसके अलावा अगर कबीर और भाविक उसकी साइड आ गए पर फ्यूचर में कभी हिमानी को कॉलेज में कोई प्रॉब्लम हुई तो वो दोनों उससे प्रोटेक्ट कर सकते थे। आहान का इंटरनेशनल होटल पहुंच जाएगा, राशि ने कहा। यह सुनकर कबीर और भाविक खुश हो गए। उन्हें बहुत शांति मिली कि आहान मान गया था। राशि, क्या मैं तुम्हें एक और तकलीफ देने का मौका मिलेगा? तुम हिमानी को भी आने के लिए बोल दोगी? भाविक ने कहा। भाविक के चेहरे को शर्म थी। वो दोनों आहान से माफी उसके स्टेटस की वजह से मांग रहे थे, पर असल में उन्होंने हिमानी को दुख पहुंचाया था, इसलिए वो हिमानी से भी माफी मांगना चाहते थे। अगर आहान उन्हें माफ कर भी था तो हिमानी की माफी उनके लिए जरूरी थी। ठीक है, मैं उसे बता दूंगी, राशि ने कहा। इस वक्त राशि के दिमाग में बहुत सारे सवाल चल रहे थे। कबीर और भाविक का गुस्सा पूरे कॉलेज में फेमस था, पर उसने कभी नहीं सोचा था कि एक दिन वो दोनों उससे इतना हम्बली बात करेंगे और रिक्वेस्ट करेंगे। थैंक यू राशि, हमने तुम्हें भी इतना कुछ बोला था, फिर तुम हमारी बात मान गई। थैंक यू एंड सॉरी, कबीर ने कहा। इट्स ओके, राशि ने कहा। इसके अलावा वो और कुछ बोल नहीं सकती थी। अगले दिन आहान यूनिवर्सिटी के बाहर हिमानी को पिक करने आया। हिमानी काफी देर से उसका इंतजार कर रही थी। इस वक्त हिमानी ने बहुत ही कैजुअल शर्ट और पैंट्स पहनी हुई थी। उसके चेहरे पर कोई मेकअप नहीं था, फिर भी उसके चेहरे पर ब्लू और चमक थी। हेलो आहान, हिमानी ने शर्माते हुए कहा। उसे नहीं पता था कि ऐसा क्यों होता था, पर जब भी वो आहान को देखती थी उसके दिल की धड़कनें बढ़ जाती थी। जल्दी काट न बैठो, आहान ने कहा। आहान को नजर आ रहा था कि हिमानी उसे कितना पसंद करती है, पर उसकी दिल में सिर्फ शनाया थी। वो शनाया के अलावा किसी और के बारे में सोचता भी नहीं था। हिमानी हड़बड़ाकर कार में बैठ गई और दोनों रेड मैकबथ होटल की तरफ चले गए। जब तक वो होटल पहुंचे 12 बज चुके थे। कबीर और भाविक उसका गेट पर इंतजार कर रहे थे। दोनों बहुत कैजुअली खड़े थे और जैसे ही उन्होंने आहान को देखा वो ढंग से खड़े हो गए। भाविक को लगा कि आहान को पता नहीं है कि उसे कहाँ जाना है, इसलिए भाविक ने हाथ के इशारे से समझाया। यामिनी और शनाया ज्यादा दूर नहीं थे, इसलिए उन्हें भाविक की आवाज साफ सुनाई थी। आहान का नाम सुनकर यामिनी के कान खड़े हो गए। उसने आवाज की डायरेक्शन में देखा, तब उसे आहान और हिमानी नजर आए। यामिनी और सानिया दोनों पैर पटकते हुए आहान के पास आई। हिमानी के चेहरे का रंग तुरंत उड़ गया। भाविक यामिनी को नहीं जानता था, पर हिमानी जानती थी।
उसने शनाया और हिमानी को पहले हॉस्पिटल में देखा था। उस वक्त वो अहान की गोद में थी और यामिनी ने बहुत बड़ा हंगामा किया था। इस बार फिर वो अहान के साथ थी। इस बार अगर कुछ हुआ होता तो हिमानी अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाएगी। इस बार तो भाविक ने उनके सामने हिमानी को सिस्टर बुलाया था। तुमने अभी अभी इसे क्या बुलाया? यामिनी ने हिमानी की तरफ इशारा करते हुए भाविक से पूछा। सिस्टर, भाविक ने कहा। भाविक अहान और हिमानी का रिश्ता नहीं जानता था, पर उसे इतना पता था कि दोनों के बीच बहुत गहरा रिश्ता था, इसलिए उसने हिमानी को सिस्टर बुलाना शुरू कर दिया था। उसके हिसाब से अहान और हिमानी एक कपल थे। वाह अहान वाह, यहाँ पे भी अपने लिए पार्टनर ढूंढ ली तुमने। इससे पहले यामिनी कुछ बोल पाती सानिया ने कहा। सानिया अहान और हिमानी को ताना मार रही थी। यह सुनकर अहान को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। उसने सानिया से कहा, आपको क्या मतलब है? ये सुनकर यामिनी को गुस्सा आ गया। वो हिमानी को थप्पड़ मारने आगे आई, पर अहान ने उनका हाथ पकड़ लिया। इस बात से हिमानी का कोई लेना देना नहीं है, उस पर कीचड़ उछालने की जरूरत नहीं है, अहान ने कहा। यह सच भी था। शुरुआत से लेकर अंत तक हिमानी ने कुछ भी नहीं किया था। वो इनोसेंट थी। मेरा हाथ छोड़ो। यामिनी आग बबूला हो गई। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि अहान ने उसका हाथ पकड़ लिया था। अहान ने झटके से हिमानी का हाथ छोड़ दिया था। तुम्हारी इतनी हिम्मत, यामिनी ने कहा और अपना हाथ मलने लगी। तुम्हारे डिवोर्स को कुछ ही दिन हुए हैं और तुम दूसरी लड़कियों के साथ घूम रहे हो। तुम में शर्म नाम की कोई चीज है या नहीं? यामिनी चिल्लाने लगी। तुम शनाया के लायक थे ही नहीं, यामिनी ने कहा। ये बात सुनकर कबीर और भाविक हैरान हो गए। अहान शादीशुदा था, ये बात वो दोनों जानते थे, पर उसका डिवोर्स भी हुआ था, ये उन्हें नहीं पता था। उन्होंने अहान और हिमानी को कपल सिर्फ इसलिए समझा था क्योंकि उन्हें लगा था कि अहान पावरफुल था और उसकी बेबी यहाँ नहीं थी, इसलिए वो हिमानी के साथ था। वो समझ गए थे कि उनके सामने जो औरत थी वो जरूर अहान की सांस थी। ये अहान की सांस है, कबीर ने धीरे से भाविक को कहा। हाँ, और उनके सामने हमने हिमानी को सिस्टर बोल दिया है, भाविक ने कहा। यामिनी, तुम्हारा दामाद तो बहुत नालायक निकला। कुछ ही दिन में इसने इसके लिए किसी नए को ढूंढ लिया, सानिया ने कहा। सानिया ने आग में घी डालने की कोशिश की। सानिया, अपना मुंह बंद रखो, अहान ने रूखी आवाज में कहा। इस वक्त अहान ने सब छोड़कर बस शनाया की तरफ देखा। शनाया भी उसे ही देख रही थी। दोनों के एक्सप्रेशन से उनकी फीलिंग्स का अंदाजा लगाना बहुत मुश्किल था। अहान जानना चाहता था कि शनाया उस आदमी से मिलने क्यों आएगी। अहान और शनाया का मिलना आगे क्या मोड़ लाएगा। तुम में इतनी हिम्मत, तुम्हारी गर्लफ्रेंड को जरा सा क्या बोल दिया, तुम्हें गुस्सा आ गया, सानिया ने कहा। उन्होंने अहान को रंगे हाथों पकड़ा था, फिर भी वो इतने तेवर दिखा रहा था। आंटी, आप हमें गलत समझ रही हैं। मेरी और अहान के बीच में ऐसा कोई रिश्ता नहीं है, हिमानी ने कहा। वो नहीं जानती थी कि अहान और शनाया का डिवोर्स उसकी वजह से हुआ था या नहीं, पर अब वो ये नहीं चाहती थी कि अहान को कोई गलत समझे। हिमानी ने अहान की साइड लेकर गलती कर दी थी। सब उस पर पहले ही कीचड़ उछाल रहे थे और इस बात ने आग में घी डाल दिया था। You stupid girl! चुप रहो तुम्हें बोलने का कोई हक नहीं है, यामिनी ने गुस्से में चिल्लाते हुए कहा। इसके बाद उसने शनाया की तरफ देखा और कहा, शनाया, मैंने तुमसे कहा था ना कि ये लड़का तुम्हें धोखा दे रहा है, बस तुमने मेरी बात नहीं मानी। कब अपनी आंखों से देख लो, ये वही लड़की है जिसके साथ अहान हॉस्पिटल आया था। क्या सच में ऐसा है अहान? शनाया ने अहान की तरफ देखते हुए कहा। मेरे और हिमानी के बीच में कोई रिश्ता नहीं है, अहान ने शनाया से कहा और एक गहरी सांस ली। अहान शक करने के लिए शनाया को ब्लेम ही कर रहा था। अगर वो भी शनाया की जगह होता तो ऐसा ही करता, पर अहान सिर्फ इतना चाहता था कि शनाया उस पर भरोसा करे। रिश्ता नहीं है, इसका क्या मतलब है? हाँ, अगर तुम्हारे बीच कोई रिश्ता नहीं है तो मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ, यामिनी ने कहा। शनाया ने कुछ नहीं कहा, बस अहान की तरफ देखते रही। वो अहान पर भरोसा करना चाहती थी, पर इस वक्त उसके सामने जो था उसके पास शक करने के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं था।
इसके अलावा भाविक ने उसे सिस्टर भी बुलाया था और हिमानी भी शनाया से कुछ कम खूबसूरत नहीं थी। शनाया, तुम्हें उदास होने की जरूरत नहीं है। अच्छा हुआ तुमने इसे छोड़ दिया, तब डायरेक्टर दुष्यंत तुम्हारा ख्याल रखेंगे। ये आहान से 1000 गुना ज्यादा अच्छा है। तुम उनके साथ बहुत खुश रहोगी बेटा। देखना, तुम मुझे इतनी अच्छी डेट अरेंज करने के लिए थैंक यू बोलोगी, सानिया ने कहा। सानिया नहीं जानती थी कि आहान वहां क्यों आया था, पर उसके वहां आने से वो खुश थी। अब शनाया ने आहान की सच्चाई देख ली थी और इसके लिए डिसीजन लेना आसान हो गया था। अब अगर शनाया के मन में आहान के लिए थोड़ा भी सॉफ्ट कॉर्नर होगा तो वो भी खत्म हो जाएगा। डेट? ये सब सुनकर आहान हैरान हो गया था। उसके मन में बहुत सारे सवाल हो गए थे कि शनाया ने अपनी मर्जी से इस डेट के लिए हाँ बोला था। भले ही उन दोनों का डिवोर्स हो गया था, पर अब भी वो सिर्फ शनाया के बारे में सोचता था। वो अब भी यही चाहता था कि सब ठीक हो जाए और वो दोनों फिर से एक हो जाएं। उसे लग रहा था कि शायद शनाया भी यही चाहती थी। आहान शनाया के पास आया और उसने पूछा, शनाया, क्या तुम ही अपनी मर्जी से कह रही हो? शनाया ने आहान को देखा पर उसने कुछ नहीं कहा। आहान का दिल बैठ गया। शनाया, अगर तुम ये अपनी मर्जी से कर रही हो तो मैं भी चला जाऊंगा। तुम अपनी डेट कंटिन्यू कर सकती हो, और अगर तुम्हें ये जबरदस्ती करवाया जा रहा है तो चलो मेरे साथ, आहान ने कहा। आहान ने जब शनाया को देखा तब उसे विश्वास हो गया था कि शनाया ये अपनी मर्जी से नहीं कर रही थी। जरूर यामिनी और सानिया उसे मजबूर कर रहे थे। तुम कहना क्या चाहते हो? शनाया बड़ी हो गई है, वो अपनी मर्जी से यहाँ आई है, उसे किसी ने फोर्स नहीं किया है, यामिनी ने गुस्से में कहा। आहान ने मुंह बनाया और फिर से शनाया की तरफ देखा। शनाया, अब ब्रदर, अब तुम दोनों को डिवोर्स हो चुका है। मिस शनाया कुछ भी करे, इससे तुम्हें फर्क नहीं पड़ना चाहिए। ये बात दुष्यंत ने कही। वो बहुत देर से कुछ नहीं बोला, पर अब उसे बोलना जरूरी लगा। उसकी आवाज बहुत शांत थी और उसने बहुत प्यार से बोला था, पर फिर भी आहान ने उसकी तरफ देखा और रूखी आवाज में कहा, शराब। इतना बोलने के साथ ही आहान की वजह से वहां का ऑरा बदल गया। सब बहुत घबरा गए। दुष्यंत तो इतना डर गया था कि वो ढंग से बैठ भी नहीं पा रहा था। सिर्फ शनाया थी जो शांत थी। इस फटीचर के शरीर से इतना खतरनाक औरत कैसे आ सकता है? सबके चेहरे देखकर आहान को एहसास हुआ कि उसने अपना आपा खो दिया था। आहान ने लंबी सांस ली और अपने आप को शांत किया। इसके साथ ही सबके चेहरे पर रिलैक्सेशन भी आया और सबके मन में सवाल उठने लगे। शनाया, मैं तुम्हें आखिरी बार बोलूंगा, अगर तुम ये जबरदस्ती कर रही हो तो मेरे साथ चलो, और अगर अपनी मर्जी से हो तो फिर मैं यहां से चला जाऊंगा, आहान ने कहा और अपना हाथ आगे बढ़ाया। 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड बीत गए। शनाया ने कुछ नहीं किया। उसने आहान का हाथ नहीं थामा था। आहान शर्मिंदा हो गया और उसने अपना हाथ वापस ले लिया। आहान समझ गया था कि शनाया ने अपने मन से इस डेट के लिए हाँ कहा था। आहान ज्यादा सोच रहा था, इसलिए उसे लगा कि शायद वो यहाँ जबरदस्ती थी। सॉरी, मैंने आपको डिस्टर्ब कर दिया, आहान ने कहा और एक लंबी सांस लेने के बाद वहां से चला गया। उसने दोबारा पीछे मुड़कर नहीं देखा। आहान को लग रहा था कि उनका प्यार सच्चा था, पर ऐसा नहीं था। आज आहान ने शनाया को और उसके प्यार को हमेशा के लिए खो दिया था। आहान के पास अब दोनों के मिलने की कोई उम्मीद नहीं थी। आहान को लग रहा था कि आज उसने सब कुछ खो दिया था और इससे बड़ा लूजर कोई नहीं था। जब शनाया मेरे साथ थी तब मैं उसे कोई खुशी नहीं दे पाया, बस उसे हमेशा किसी मुसीबत में फंसा देता था। उसे खुश रहने का हक है। मुझसे दूर होकर अब शायद वो किसी और के साथ खुश रहे। आहान ने मन में सोचा। आहान को वहां से ऐसे जाता हुआ देख सानिया और यामिनी खुश हो गए। हिमानी के चेहरे पर परेशानी थी। वो आहान का नाम लेते हुए उसके पीछे भागी। जब आहान होटल से बाहर निकला तो तेज बिजली कड़की। आहान ने ऊपर देखा और फिर चलने लगा। अचानक से बारिश होने लगी। आहान ने अपने आप को बारिश से बचाने की कोशिश नहीं की। वो तेज बारिश में भीग रहा था। आहान, आहान! हिमानी चिल्ला रही थी। हिमानी ने आहान को पहली बार ऐसा देखा था। आज उसे एहसास हुआ था कि आहान शनाया से कितना प्यार करता था। यह देखकर हिमानी को बहुत बुरा लग रहा था। हिमानी, यहां से चली जाओ, इस वक्त मुझे अकेला रहना।
आहान ने बिना मुड़े और बिना रुके कहा। हिमानी रुकी नहीं और रोने लगी। सॉरी आहान, इस सब मेरी वजह से हुआ है। आपके और शनाया की डिवोर्स का कारण सिर्फ मैं हूँ। सब मेरी गलती। अगर मैं तुम्हारी वजह से कुछ नहीं हुआ। आहान ने हिमानी को बीच में टोकते हुए कहा, शनाया और मेरा डिवोर्स किसी और वजह से हुआ था, तुम्हारी वजह से नहीं हुआ था। आहान रुका और हिमानी की तरफ देखते हुए उसने कहा, पर हिमानी ने कहा, यहाँ से जाओ, मुझे अकेला रहना। आहान ने कहा और मुंह मोड़कर चला गया। हिमानी ने आहान की बात नहीं मानी और उसके पीछे चलती रही। आहान हिमानी से बस कुछ ही कदम आगे चल रहा था। दोनों तेज बारिश में और ठंड में बस चल रहे थे। कुछ मिनट बाद वहां एक बुलेट प्रूफ काली लैंड रोवर आई। कार बहुत धीरे चल रही थी, जैसे किसी का पीछा कर रही हो। वो आहान और हिमानी के कुछ मीटर ही पीछे चल रही थी। वो ना ज्यादा उनके पास थी और ना ही ज्यादा उनसे दूर। आहान, जो इस वक्त अपने ख्यालों में बिल्कुल खोया हुआ था, उसका ध्यान नहीं था कि कोई गाड़ी उसका पीछा कर रही है। चलते चलते आहान एक ब्रिज पर चढ़ा। तभी उस कार ने अपनी स्पीड बढ़ाई। ऐसा लग रहा था जैसे कोई शेर बहुत दिनों बाद पिंजरे से आजाद हुआ हो। आहान और कार के बीच में दूरी ज्यादा नहीं थी, इसलिए वो कुछ सेकंड्स में ही कवर हो सकती थी। इस वक्त आहान को होश नहीं था, इसलिए उसे कुछ पता नहीं चला। पर हिमानी बहुत घबरा गई थी। उसने आहान को वार्निंग देने की कोशिश की, पर जब वो डर के मारे कुछ बोल नहीं पाई, तब उसने आहान को दूसरी तरफ धक्का दे दिया। कार का कोना सीधा हिमानी से टकराया और वो जमीन पर गिर गई। आहान को तभी एहसास हुआ कि आखिर वहां क्या हुआ था। कार ने हिमानी को ज्यादा जोर से टक्कर नहीं मारी थी। कार ने तुरंत यू टर्न ले लिया और फिर से आहान की तरफ आई। इस बार आहान उसके अटैक के लिए तैयार था। आहान वहीं खड़ा रहा और अपनी एनर्जी जनरेट करने लगा। उसके सारे मसल्स एक्शन में आ रहे थे। उसने अपने हाथ आगे किए और कार को रोक लिया। कार की अचानक रुकने की वजह से वहां धुआं हो गया। वहां किसी को कुछ नजर नहीं आ सकता था। तभी आहान ने एक काली परछाई देखी। उस धुएं में से एक आदमी निकल कर आया। ये वही आदमी था जो कार चला रहा था। उसने आहान पर 3 तरीके से अपनी तलवार से एक साथ अटैक किया। 3-वे अटैक। आहान ने तुरंत सोच लिया। उसकी आंखें ऐसा वार देखकर खुली की खुली रह गई। यह तकनीक सिर्फ एक आदमी जानता था, ब्लैक निंजा राघव। क्या ये राघव का स्टूडेंट है? आहान ने सोचा। आहान ने तुरंत अपना मूव किया और खुद को बचाया। आहान पर भी एक अटैक भी नहीं लग पाया। सब कुछ जल्दी हो रहा था। अगर इस वक्त यहाँ कोई भी होता तो उसे बिल्कुल समझ नहीं आ पाता कि वहां क्या हो रहा था। ना आहान का मूव मामूली था और ना ही उसे काले कपड़े वाले आदमी में अटैक की कोई कमी लग रही थी। दोनों के बीच टक्कर का मुकाबला था। आहान इतनी आसानी से हवा में पैर चला रहा था। देखने वाले को लगता था कि आहान पागल है, पर ऐसा नहीं था। आहान जानता था कि उसके सामने जो अटैक हुआ था वो एक इल्यूजन था। असली आदमी अभी बाहर नहीं आया था। यही था 3-वे अटैक। असली अटैकर इस वक्त छुपा हुआ था। वो आहान से कैसे डील करे इस बारे में सोच रहा था। अब जैसे ही वो उसके सामने आया, आहान ने हवा में उछलकर उसकी छाती पर पंच किया। पंच करते ही हड्डियां टूटने की आवाज आई और वो आदमी कटी पतंग की तरह दूर जाकर गिरा। तुम मार्शल आर्टिस्ट हो? उस आदमी ने पूछा। आहान ने उसकी बात को इग्नोर कर दिया और वो हिमानी के पास गया। इस वक्त हिमानी किसी लाश की तरह जमीन पर पड़ी थी। उसका चेहरा बिल्कुल सफेद हो चुका था और उसके चेहरे की मुस्कान बता रही थी कि उसका ये करने का कोई अफसोस नहीं है। हिमानी, आहान ने कहा। उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसकी वजह से हिमानी इस हालत में पड़ी थी। आहान ने कभी नहीं सोचा था कि हिमानी उसकी जान बचाने के लिए ऐसा कदम उठा लेगी। पागल लड़की, तुम्हें यह करने की क्या जरूरत थी? आहान ने कहा। आहान इस वक्त जिस लेवल पे था, तेज रफ्तार वाली कार उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती थी। ज्यादा से ज्यादा बाहरी चोट लगती जो कुछ दिनों में ठीक हो जाती। पर हिमानी ये बात कहाँ जानती थी। उसने आहान को बचाने के लिए अपनी जान को खतरे में डाल दिया था। वो एक साधारण लड़की थी, इसलिए उसकी एक्सटर्नल और इंटरनल इंजरीज बहुत हुई थी। पर इस वक्त आहान भी किसी सोच में पड़ गया था। अगर कोई कार इतने स्पीड में किसी को भी टक्कर मारे तो उसे बहुत सारी इंजरीज होती, पर हिमानी के साथ ऐसा नहीं हुआ था। जितनी इंजरीज होनी चाहिए थी उस हिसाब से हिमानी को कुछ खास नहीं हुआ था।
अहान को ऐसा लगा था जैसे किसी मिस्टीरियस पावर ने उसे प्रोटेक्ट किया था। इस वक्त अहान को यह पता लगाना बहुत जरूरी था कि वो पावर कौन सी थी। अहान ने अपनी एनर्जी हिमानी में ट्रांसफर की, पर इसके बाद उसे वो महसूस हुआ जिससे उसकी आंखें खुली की खुली रह गई। हिमानी की बॉडी में एनर्जी पहले से मौजूद थी। वो एनर्जी बहुत प्योर और पावरफुल थी। ये एनर्जी उसे ऐसे ही मिल सकती थी जो या तो मार्शल आर्ट के स्टेज 2 पर हो या फिर कोई ग्रैंड मास्टर की हो। आन समझ गया था कि किसी ने जानबूझकर हिमानी में यह एनर्जी छोड़ी थी ताकि वो प्रोटेक्टेड रहे। पर यह किसने किया था? आहान के मन में बहुत सारे सवाल थे। वो हिमानी को अब काफी वक्त से जानता था और उसे नहीं लगता था कि हिमानी का कोई सीक्रेट हो सकता है। इस सीक्रेट से आहान को बहुत धक्का लगा। आखिर हिमानी को वह एनर्जी कहाँ से मिली? तो गाइस OMG भाई क्या बोलूं, आगे स्टोरी क्या होगी बट आई डोंट नो कि इस आगे जो भी होगा भाई सिर्फ पूरा का पूरा घूम जाने वाला और मज़ा आएगा आगे देखकर कि स्टोरी में हमें क्या देखने को मिलेगा और क्या चीज़ें होंगी। वो सच में मज़ा आएगा आगे देखकर। तो गाइस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक कर देना एंड नेक्स्ट पार्ट बहुत जल्द आ रहा है तो कमेंट एंड सब्सक्राइब तो कर ही देना एंड आगे के एपिसोड्स देखना हो तो ही सब्सक्राइब करना, वरना मत करना, ठीक है। और आगे स्टोरी उस लेवल पे जाएगी जो कि हमने सोची नहीं होगी, वो मज़ा आएगा देख के। तो गाइस चलिए मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में आगे की स्टोरी लेकर। जो भी होने वाला है नेक्स्ट एपिसोड में सच में दिमाग खराब हो जाएगा और मज़ा आएगा देख के कि आखिर क्या होगा आगे की स्टोरी में। और वो चीज़ें इतनी अलग होंगी जो चीज़ें सामने आने वाली है नेक्स्ट एपिसोड में, सच में मज़ा आने वाला है। तो गाइस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना एंड कमेंट कर देना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। ओके एंड बाय बाय।